नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा चरुआ में। जो चकबंदी यहाँ चल रही थी और लग रहा है कि चकबंदी समापन के तरफ जा चुकी है। जी। और यहाँ एक पीड़िता है जिनको बहुत तना-शना चकबंदी लेखपाल द्वारा कहा भी गया है, यहाँ तक कि इनको मेंटली डिस्टर्ब भी कह दिए हैं लेखपाल साहब। तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो भी चकबंदियाँ हुई हैं, क्या यहाँ के लोग संतुष्ट हैं? यहाँ के लोगों को सूचना दिया गया है? यदि सूचना दिया गया है तो किस तरह का सूचना दिया गया है और लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है, हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। हमारा नाम ओम प्रकाश सिंह है, पिता मार्कंडेय सिंह। हमारा गांव चरुआ पड़ता है जी। ग्राम सभा। सुनने में आया है कि आपका ग्राम सभा चकबंदी में चल रहा था। हाँ, अभी चकबंदी में है, धारा 52 नहीं लागू हुआ है, इसलिए चकबंदी में है। जी। तो क्या चकबंदी के दौरान आप लोग को सूचना नहीं किया गया था? हम लोगों को कोई चकबंदी का नोटिस नहीं आया था कि अब चकबंदी होगा। जब पैमाइश होने लगा, मैंने सर्वे होने लगा, तो मालूम हुआ कि चकबंदी का सर्वे हो रहा है। हाँ, मैंने उसके पहले आप लोग को कोई सूचना नहीं मिला था। जिससे कहने का मतलब है कि पहले के ज़माने में, चाहे पहले के समय, लोग जो भी कुछ कार्य होता था, नया कार्य होता था, हाँ, तो उस कार्य के दौरान लोगों को सूचना भी दिया जाता है, चाहे डुग्गी पिटवा दिया जाता है कि सारे लोगों को जानकारी हो जाए कि कोई नई कार्य होने वाली है। हाँ, तो ये इसमें से कोई बात नहीं हुआ, न सूचना दिया गया, न डुग्गी बजी। और मैंने वो नागपलिया से स्टार्टिंग हुआ चकबंदी का सर्वे, लेकिन कहीं न सूचना दिया गया न डुग्गी बजी। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो भी आपका चक पैमाइश हुआ है, क्या उस चक से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम नहीं संतुष्ट हैं। क्यों? यहाँ इसलिए कि हमारे चक में घनश्याम सिंह को ला के बैठा दिया गया है, और न हमारा चकआउट चिन्हित किया गया, क्योंकि इसी चकबंदी में चकआउट बना है, तो न चकआउट चिन्हित किया गया और न चौक हमारा पूरा किया गया है। बल्कि हमारे चक 4 पेड़ हैं जो चकआउट में, आम के पेड़ और एक आंवला का, मैंने 3 आम के, एक आंवला का, उसको चकमार्ग में दिखा दिया गया है। तो कहीं चकआउट में, अरे चकमार्ग में पेड़ पड़ता है, वो तो सीधा है कि चकआउट है। हाँ, लेकिन उसको चकमार्ग में दिखा दिया गया। हमारा इसी तरह से नुकसान है। हम कहे कि हमारा चक चिन्हित किया जाए, चकआउट चिन्हित किया जाए, कोई चिन्हित नहीं किया। तो क्या आपका चक पैमाइश करके कटौती जो भी होती है, कटौती करके वहाँ खूंटा दिया गया है? नहीं, खूंटा नहीं गाड़ा गया है। घनश्याम सिंह को दे दिया गया और पुलिस बल के साथ 3 थाने की पुलिस आई थी। जो 1 थाने की पुलिस थी, वहाँ जहाँ चकबंदी के लेखपाल बैठे थे, वहाँ बैठे थे, घनश्याम सिंह बैठे थे, और 2 थाने की पुलिस, एक देवेंद्र प्रधान के यहाँ बैठी थी, 1 थाने की पुलिस भरोसा प्रधान के यहाँ बैठी थी। तो आपने कहा कि पुलिस आई थी, तो 2 प्रधान की हैं, अलग अलग पुलिस बैठी थी। तो पुलिस आने का मतलब कि जहाँ नापी होती है वहाँ मौके पर पुलिस हो कि एक दूसरे में विवाद न हो, नहीं, तो विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस आती है। बाकी प्रधानों के यहाँ बैठ करके क्या पुलिस कर? नहीं, एक थाना भेमपुरा थाना तो यहाँ थी, जहाँ घनश्याम सिंह बैठे थे, उनके बगल में जी। 2 मैंने नगरा थाना और उभाव थाना, ये दोनों प्रधानों के घर पर, भूतपूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के यहाँ बैठी थी। अब वो क्यों बैठी थी अब मालूम नहीं। हमारा चक पूरा नहीं किए वो लोग। अच्छा, आज तक कोई कागजात आपको मिला है? जो हमको 23 मिला है, और 23 में जमीन जितना दिखाया गया है 820 एयर चाहिए, मौके पर 820 एयर नहीं पूरा हो रहा है। हमने 1076 पर फ़ोन किया, तो उस समय जब फ़ोन किया तो वहाँ सीओ ये बंदोबस्त अधिकारी कह दिए कि ये आदमी पागल है, मेंटली डिस्टर्ब। हाँ, मेंटली डिस्टर्ब है। सब लोग सहमत हैं चकबंदी से, ये आदमी सहमत नहीं है। सब लोग दस्तखत कर दिए, सिग्नेचर। ये दस्तखत नहीं किया है।
तो हमारा कहना कि जो मेंटली डिस्टर्ब होता है वो व्यक्ति इस तरह विस्तार से कैसे अपनी बातों को रख सकता है, कैसे बता यही सकता है? तो सोचने वाली बात है। तो ऐसे तो बात नहीं है ना कि कहीं वो चकबंदी अधिकारी विपक्ष से पैसा चाहे उस तरह का कोई घूस वूस लिया हो? अब तो देखने सामने तो कोई लेता नहीं है। मुमताज भैया आजा, सामने तो कोई लेता नहीं है। आड़े में लिया हो तो अब तो बता नहीं सकते हैं। आखिर कुर्सियाँ इस ले लो, तरह कुर्सियाँ इस ले लो। तरह क्यों आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है? क्या आपके पास मेंटली डिस्टर्ब का कोई प्रूफ है या कागज है? जैसे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो उसको कैसे न कैसे कागज हाँ, उपलब्ध होता है, हाँ, सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ, तो कुछ नहीं है। तो आखिर वो कैसे आपको घोषित कर दे कि नहीं आप मेंटली डिस्टर्ब? क्या गांव के लोग बताए हैं क्या उनको कि नहीं, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं? गांव के लोग क्यों थोड़े बताए हैं, वो तो अपने मन से कह दिया। हम 1076 पर कई बार फोन किए इसी के लिए कि हमारा पूरा किया जाए, तो बंदोबस्त अधिकारी ऐसा कर दिया। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा न्याय हो, हमको जमीन पूरा किया जाए। मैंने आपके साथ चकबंदी अधिकारियों लेखपालों ने अन्याय किया है, हाँ, आपके रकबा को न पूरा करके। रकबा को नहीं पूरा किए हैं। बार बार हम देखिए सीओ से ऑर्डर कराए, 2 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक इसको पूरा नहीं किया गया है। फिर हम 1076 पर ऑनलाइन किए हैं, वो भी अभी तक नहीं किया गया। हम लेखपाल से बार बार कह रहे हैं, लेखपाल कह रहा है कि नापी होगा ना। तो सीओ के देने के बाद 1076 पे फोन करने के बाद फिर पुनः आपने किसी आला अधिकारियों के पास नहीं गए, जैसे डीएम हो गए, एसडीएम हो गए? नहीं, हम बात यह है कि हम उतना सक्षम नहीं हैं। अच्छा। हाँ, पैसे के माने में उतना सक्षम नहीं है कि हम आला अधिकारियों के पास जा पाए। समय भी नहीं है, हम अकेला आदमी गाय देखते, पिताजी 90-92 बरस के हैं, हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे हैं? मैंने आप अकेले व्यक्ति हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे? हाँ। ये कहने का मतलब हाँ। आपका है। तो जो आपकी चकबंदी हो चुकी है, क्या उस चकबंदी से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट रहते तो बार बार नापी के लिए क्यों कहते? अच्छा, अभी फिर नापी के दरखास्त के लिए अपील की है क्या? हाँ, हमने यही न है, नापी का दरखास्त ऑनलाइन भी कराए और सीओ से भी ऑर्डर कराए, दोनों कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई? नहीं। तो अब वर्तमान योगी सरकार चल रही है और सुना जा रहा है कि योगी सरकार ऑन द स्पॉट फैसला भी लेती है। जो भी फैसला, जो भी डिसीजन है वो सच्चाई के बल पे लेती है, सच्चाई देखते हुए। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा चेक पूरा कर दिया जाए, हमको पर्चा 35 मिले, हमारा चेकआउट जो है वो निश्चित किया जाए। जो आदमी घनश्याम सिंह को बैठाया गया है, पिता जगन्नाथ सिंह को, उनको यहाँ से हटाया जाए। हमारा पूरा करने के बाद बचता हो तो उनको दिया जाए, चाहे किसी को दिया जाए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसी बात नहीं ना कि चकबंदी लेखपाल और कानगो किसी समन्ती के दबाव में इस तरह का कार्य करते हैं? तो अधिकारी हैं, डीआरएम से रिटायर हैं, घनश्याम सिंह, पिता जगन्नाथ सिंह, तो हो सकता है कि उनका पहुंच बहुत आगे तक हो, तो उनके दबाव में हो। हाँ, देखिए एक ये भी किसान है, जिस दिन हमारा नापी हो रहा था, ये थे, देखे हैं 3 थाने की पुलिस 2 जगह बैठी उस थी। दिन तुम देखे थे, उस दिन का मंजर वो गलत था। जी जी जी। वो सही नहीं था। तो भैया हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपना परिचय दीजिएगा। मेरा पति मुमताज, ग्राम चलूँगा। ग्राम सभा चुनाव में जो भी चकबंदी के द्वारा जो नापी की गई है, जो चक बंटवारा किया गया, क्या जो भी बंटवारा हुआ है क्या सही है या गलत है? सही भैया तो नहीं हुआ था, ये चकबंदी पैसे का हुआ था। कैसे बने? मैंने समाजवादियों के बीच में कहा जाए कि समाजवादियों का जहाँ दबाव है वहीं उन्हीं की ही सुनी जाती है, सब गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं। गरीब को कोई सुनवाई नहीं हुआ था। जो दब है उसको एकदम ठेल ठाल के कौन ले जाकर फेंक दिया गया। आज जो पैसे वाली पार्टी नहीं तो सरकार करे कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ चलता हूँ, कहने पर सबका कोई सुनता है? जी। पैसा मांगते हैं, अनाज कहाँ से लिया करते हैं, कानून के ठिकाने तो पैसा लेकर कहाँ से? मैंने अधिकारी मुंह खोल करके